हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी आज की चर्चा होगी वो किस टॉपिक पर रहेगी, क्योंकि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, इसलिए आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो जैसे कि आज जो हमारी वीडियो रहेगी उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीट, यानी कि रीट पात्रता तो हमने पास कर ली है, लेकिन अब हमारे आगे एक और चैलेंजिंग फेस आ गया है। क्या कि रीट की तैयारी हम कैसे करें। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का तो ऐसे है कि हाँ उनका सिलेबस हो गया है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो अपन की 2022-23 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें उनकी नैया पार हो गई, उनका सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब भाई साहब, अब हम जैसे, तुम जैसे और बहुत से डिसेंट स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब हम तैयारी कैसे करें। हम पे तो सर जी कुछ आता ही नहीं है, हमने तो राजस्थान जीके का आर भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें भी क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 80,000 की तनख्वाह मिलेगी उस सिलेक्शन में हमको, तो इसलिए हमें सिलेक्शन चाहिए। प्लस में हमारी शादी हो जाएगी, हमारा विवाह हो जाएगा, इसलिए हमें क्या चाहिए? सिलेक्शन। किस में चाहिए? रीट एग्जाम 2025 में, 2026 में हमें सिलेक्शन चाहिए। लेकिन हमारी नज़रों में इसकी सबसे अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये हम आपके समक्ष चर्चा में लाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सबसे अच्छी जो रणनीति है वो क्या होती है, कैसे होती है और कैसे सेलेक्ट होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो अपन की पात्रता परीक्षा है वो 150 नंबर की थी। इसी तर्ज पर अपन की जो मेंस परीक्षा है रीट की, वो भी 150 अंक पर है, जिसमें कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब वो नेगेटिव मार्किंग क्या है कि नेगेटिव मार्किंग से वही स्टूडेंट जीतता है जिसमें क्या है कि एक्यूरेसी होती है। जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हल करता है, यानी कि अपनी एफिशिएंसी को डेवलप करता है, वही स्टूडेंट क्या है कि नेगेटिव मार्किंग से जीत जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें ये भी हम आपके लिए बताएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपन के टेस्ट हैं वो देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे। और टेस्ट देने के बाद आपको जो अपनी औकात है, यानी कि सेल्फ एनालिसिस है, वो पता चल जाएगा। और वो पता चलने के बाद आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपका कमज़ोर भाग कौन सा है, आपका जो मजबूत भाग है वो कौन सा है, और आपका ऐसा कौन सा भाग है जो ना तो कमज़ोर है और ना ही अपन का मजबूत है। तो इस बारे में हमें कैसे पता चलेगा? टेस्ट देने के बाद में पता चलेगा। अब टेस्ट सर जी हम कहाँ से दें? क्यों? क्योंकि हमारे पास तो टेस्ट है ही नहीं। हम किताब लेने जाते हैं टेस्ट की, लेकिन हम उन्हें दे ही नहीं पाते हैं। तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में हमको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी विषय के टेस्ट चाहिए, यानी कि आपको 4th ग्रेड के टेस्ट चाहिए, या फिर आपको रीट मेंस के चाहिए, या फिर आपको पटवारी के चाहिए। आपको जिस भी एग्जाम के फ्री नोट्स, यानी कि फ्री नोट्स चाहिए, या फिर फ्री टेस्ट चाहिए, तो आपको हमारी जो वीडियो है इसके कमेंट में कमेंट करके बताना होगा। और आपको तुरंत ही उसके बाद उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिस ग्रुप में सारे के सारे फ्री टेस्ट दिए जाते हैं और फ्री नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनसे कि आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ और आप भी सिलेक्शन ले सको। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लेना कोई छोटी बड़ी बात तो होती नहीं है। सिलेक्शन हमेशा अपनी मेहनत पर आधारित होता है। जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना फल तुरंत ही मिल जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अब भाई साहब, तुम कतई बहुत बुरे भाग्य के हो तो हम के नहीं, लेकिन जब जब आप टेस्ट दोगे तो आप एक टेस्ट में कम से कम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और आप इसी प्रकार से 10 दिन अगर टेस्ट दोगे तो आपके हो गए कितने? 1500 क्वेश्चन। कितने हो गए? 1500 क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और जब आप इसी प्रक्रिया को दोहराते जाओगे 4 महीने भी इसे करोगे तो आपके 6000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 6000 क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब है कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच चुके हो और आपका सिलेक्शन होना अनिवार्य हो जाएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि जो अगली वीडियो है हमारी वो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो ये तैयारी है रीट मेंस परीक्षा की वो आसान बन सके। सभी के लिए धन्यवाद, सभी के लिए राम राम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमको पता चले कौन कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहा है।